स्प्रे मछली को वार्डिंग मछली भी कहा जाता है। इतनी शक्तिशाली गतिज ऊर्जा का उत्सर्जन 5 मीटर तक पानी का स्तंभ छिड़कता है। उपस्थित सभी को नीचा महसूस होना चाहिए। इस मछली प्रजाति में विशेष शिकारी कौशल होते हैं, जिससे वे आसानी से पानी की सतह के ऊपर शिकार पकड़ सकते हैं। उथले पानी की मछलियां आमतौर पर उथले जल क्षेत्रों में निवास करती हैं। वे निचली शाखाओं पर रहने वाले शिकार की तलाश करेंगी। हालांकि उनके शक्तिशाली कौशल जन्मजात नहीं होते। युवा मछलियां अक्सर अपने लक्ष्य को सटीकता से नहीं मार पाती। पानी शूटिंग तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए सैकड़ों अभ्यास सत्र आवश्यक हैं। स्प्रे मछली को शिकार की दूरी और आकार का सटीक आकलन कर उचित जेटिंग शक्ति समायोजित करनी चाहिए। उन्हें पानी की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के कारण होने वाले वक्रता की गणना भी करनी होती है, फिर कोण समायोजन करना होता है। इसलिए उत्कृष्ट शिकारी बनना आसान कार्य नहीं है। अगर लर्निंग शॉर्टकट्स भी लिए जा सकते हैं, तो युवा अरापैमा अक्सर वयस्क मछलियों का अनुसरण करते हैं। यह उत्कृष्ट शूटरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। केवल इन मास्टर तीरंदाजों की जेट तकनीकों की नकल करके वे सफलता का मार्ग खोज सकते हैं। अपनी पढ़ाई में सफलता के बाद युवा मछलियां अपने लक्ष्यों की तलाश शुरू करेंगी और सीखने के परिणामों का परीक्षण करेंगी। इसलिए उन्हें निशाना साधना और शूट करना होता है। कौशल को पूर्णता के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अंततः उसने सफलता हासिल की, लेकिन उसे अभी भी अपना लूट सुरक्षित करना सीखना पड़ता है, क्योंकि वयस्क मछलियां उसे लूटेंगी। यिन मछली समुद्र में रहने वाली विशेष मछली हैं। बारीकी से पंक्तिबद्ध होती और सूखी नमक मछली नहीं होती। ये व्रेक यिनयू का घर नहीं है। वे सुनसान जगह पर परिवहन का इंतजार करते अस्थायी प्रतीक्षा कक्ष में आराम करती हैं, जहां समय स्थिर लगता है। उड़ने वाली मछली का सिर चूषण कप होता है, जो उनके अनूठे जीवन शैली को दर्शाता है। इस क्षण में ये उड़ने वाली मछलियां आगामी आगंतुकों का इंतजार कर रही हैं। शार्क की उपस्थिति अधिकांश मछलियों को डराकर भागने पर मजबूर करती है, लेकिन भारतीय मछलियों के लिए यह पूर्णतः विपरीत है। वे शार्क को लंबे समय से प्रतीक्षित वाहनों के रूप में देखते हैं। विभीषण शार्क आसानी से भारतीय मछलियों के साथ तैर सकती हैं, और यह आक्रामक बुल शार्क प्रतीत होता है कि उन्होंने मछलियों के साथ समझौता कर लिया है। वे समुद्र में शिकार की तलाश में तैरते हैं, जबकि रेमोरा अपनी चूषण कपों के साथ शार्क के शरीर से मजबूती से चिपकी रहती हैं। बुल शार्क की शिकार से लाभान्वित होती है। कुछ बचे हुए भोजन हैं। हालांकि बदले में उन्हें बुल शार्क के परजीवियों को हटाने में मदद करनी होती है। बुल शार्क रेमोरा मछलियों को शरीर से स्वतंत्र चिपकने नहीं देती और यात्रियों की संख्या सख्ती से नियंत्रित करती है, जिससे प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है। जल्द ही अवसरों को चूकने के कारण यात्री पीछे रह जाएंगे। सौभाग्य से यहां अन्य लोग भी हैं। चयन के लिए सुसज्जित विशाल जायंट एयरशिप यह ठिकाना भी प्रदान कर सकती है और अधिक यात्रियों को समायोजित कर सकती है। इसलिए वे एकाकी मगरमच्छ तैरते हुए जायंट के विशाल शरीर का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं और समुद्र में इसके साथ तैर सकते हैं, बिना शिकारी की चिंता किए।